नमस्ते एस्पिरेंट, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार डीएलएड परीक्षा की, उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस चैनल पे हर सैटरडे को जीके, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला आज का जो प्रश्न है वह हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस समय आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और उस 22 भाषाओं में से इंग्लिश वहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, आप सभी को पता होगा इकोनॉमिक सर्वे जो है वह आपका ईयरली यानी एक वार्षिक दस्तावेज है, ईयरली डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि कच्छ वनस्पति यानी जो मैंग्रोव वनस्पति है यह सुंदरवन, आप सभी को पता होगा गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा वह कौन सा है, सुंदरबन है। सुंदरबन आपका कहां पर है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नवीनतम श्रेणी है जो न्यूएस्ट है। यहां पर अगर हम देखेंगे जो अरावली है, अरावली सबसे पुरानी है। क्या अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपका नवीनतम कौन है, तो नवीनतम जो है वो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। मैं आपको बता दूं आज जहां पर हिमालय है लाखों साल पहले वहां पर एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम तैथी सागर था। दोनों प्लेट आई ऊपर से नीचे से, जब वो टकराई तो जो गाद होता है, अवसाद जो है यानी मिट्टी पत्थर कीचड़ जो आपका पानी के अंदर है वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है। आप सभी को पता है महात्मा गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। उसके बाद में वकालत करी, बैरिस्टर की ट्रेनिंग करने के लिए वो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। और उसके बाद सन 1915 में जनवरी के महीने में वापस लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका में जो समाचार पत्र उन्होंने चलाया था उसका नाम आपका क्या था, उसका नाम द इंडियन ओपिनियन था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की है। आगरा भी एक बार भारत की राजधानी रहा है। उसके बाद शाहजहां आगरा से लेके कहां पे आया, दिल्ली में आया। लेकिन क्वेश्चन है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा कराई गई। दिल्ली सल्तनत में आपने 5 वंश पढ़े होंगे, उसमें जो है एक सिकंदर लोदी है, उसने 1504 में, कब, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर है 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से किसने पूर्वी बंगाल से लेके पेशावर तक सड़के आजम, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, इसने आपका हुमायूं को हराया था। किसको हराया था, हुमायूं को। कौन है, शेरशाह फरीद खान इसके बचपन का नाम है। कन्नौज का, बिलग्राम का युद्ध इसने लड़ा था, चौसा का युद्ध इसने लड़ा था। 15 साल तक सूर्यवंश की स्थापना इसके द्वारा की गई है। 7 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 8, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर है, यह देहरादून में है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि अगर आपको पता होंगे तो आप तुरंत कर लेंगे, नहीं तो फिर आप सोचते रहेंगे। इसका प्रश्न, इसका उत्तर क्या है, डी देहरादून। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्या है, योगदान नहीं दिया था। तो यह कौन है, यह है आपका पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग, इसने बृहदत्त को मारा था। अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट सन 2002 में पास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न, गंगा दशहरा, वेरी इजी क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गंगा दशहरा आपका है, यह कब होता है? यह ज्येष्ठ महीने में होता है, ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता जो मध्यकालीन यात्री और लेखक है, इब्न बतूता कहाँ का है? मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में आया था। कहाँ का यात्री था? यह आपका मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चेरापूंजी कहां पर है? चेरापूंजी मेघालय में, खासी पहाड़ियां, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आप देखते रहेंगे, 13 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, ओके, आपको मिलाना है कौन सी सही सुमेलित जात आपका है, ठीक है, इसको मिलाएंगे आप लोग, देखिएगा इसमें ये बिल्कुल सही है, ठीक है, यह यहाँ नहीं है बल्कि ये कहाँ पे है? ये आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। मक्का यहाँ नहीं है, मक्का कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में चीनी याद किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यह कहां पर है? यह आपका गोवा में है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गोवा इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, 15 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, देखेंगे जीएसटी शामिल नहीं, जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु और सेवा करों में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? कस्टम ड्यूटी में इंक्लूडेड नहीं होता है। कस्टम्स आपको, कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स आपको अलग से देना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 का बी राइट आंसर। अगला, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, ये मॉडेम में होता है। कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करने के लिए आप मॉडेम लगाते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ओके, इसको मैच करेंगे। देखिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन है, मैरी कॉम बॉक्सिंग है, अभिनव बिंद्रा शूटिंग है, कोनोरू हम्पी आपका जो है शतरंज से रिलेटेड है। तो इसको आप मिला दीजिएगा। देखिए, एक का 2 है 18, इसका सी आंसर है। कौन सा उत्तर है? इसका है सी आंसर, बिल्कुल सही है। 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी है बी। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दबाजी में आप नहीं करेंगे। उत्तर जो है, उत्तर इसका सी है। क्या है? क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 का सी आंसर सही है। बहुत बार हम गलती से लगा देंगे, बट ऑप्शन ये दिए हुए, 19 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्या सही है? इसका बी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी सन 1950 को ये लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का बी। अगला प्रश्न, क्या कहते हैं? पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। कब है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ओके, इनको देखिए आप यहाँ पे मिलाएं, ये देखेंगे तो ये क्रॉस हो रहे हैं आई थिंक। देखिए, जैसे डी ई एम ओ सी आर ए टी आई सी, ये हो गया ई डी एम ओ आर सी,
ATCI, ये ऐसे क्रॉस हो गए, ये नीचे को आए, ये फिर से क्रॉस हो गए, ये नीचे को आए, फिर से क्रॉस हो गए। सिमिलरली इसी पैटर्न पे जब आप अगले वाले को बनाएंगे, जो कि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले इसको क्रॉस कर देंगे, ये ऐसे लिख लेंगे, ये क्रॉस कर लेंगे, ये ऐसे लिख लेंगे, ये क्रॉस कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 23 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इनको आप मिलाएंगे, देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो डी ई एफ, एफ जी एच, एम एन ओ, पी के बाद क्यू आर एस, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, ए बी सी, फिर बचेगा डी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? किसी उत्तल लेंस के फोकस पर कोई वस्तु रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कहां पर बनता है? इन्फिनिटी पे बनता है। कहां पर बनेगा? इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी से आ रही है फोकस पर, अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द मास नंबर, क्या होता है? आपने देखा होगा जेड एक्स ए, ऐसे ही लिखते हैं। जेड जो है परमाणु क्रमांक बोला जाता है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। यह होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। ऑप्शन नंबर ए 27 ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रेशम के कौन से घटक हैं? फास्फोरस, इसका है नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 29। विद्यालय की घंटियां धातु से निर्मित होती हैं क्योंकि ये सोनरस होती हैं। सोनरस आवाज करने वाली, जिसको आप अगर ऐसे करेंगे, ठोकेंगे तो उससे आवाज आएगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? पीयूष ग्रंथि कहां पर है? हाथ, लीवर, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी 30 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई रोग किसकी वजह से है? कैडमियम, कैडमियम पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, हम चलेंगे 32 पे। भारत द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? यह है तेजस। क्या है? ऑप्शन नंबर डी तेजस। किसने बनाया था? हमारे यहाँ पे जो बना रहे हैं लोगों, वो है डीआरडीओ। क्या है? डीआरडीओ में। कब कमीशन हुआ? ये 2003 के टाइम पीरियड पे। अगला प्रश्न कौन सा वर्ष? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 33 का ए आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अब हिंदी शुरू हो गई है। देखिए अगर आप अभी उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि उसमें हिंदी नहीं पूछी जाती है। चलिए, मूसा किस शब्द का पर्यायवाची है? मृषा, सॉरी मूसा नहीं है, मृषा। मृषा है किसका? मिथ्या। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गंगा जली उठाना, पहले संकल्प लेते थे ऐसे पानी के साथ, तो उसका मतलब है सी कसम खाना। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, अत्यंत, अति धन अंत उपसर्ग यानी जो पहले लगता है, यानी आपको मैं बताऊं कि ये मूल शब्द है, उसके इधर जो लगेगा वह उपसर्ग है, इधर जो लगेगा वह प्रत्यय है, अति। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न 37। कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है तो वहां पे बहुव्रीहि होता है। नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। क्या है? ऑप्शन नंबर ई। 38।
चलिए इस प्रश्न को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर क्या है आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का यह क्लास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने किसी साथी को जिसको इस वीडियो की जरूरत हो उसे आप यह भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पर पेड कोर्सेज लेना चाहें तो आप हमारी ऐप वेस्ट्री क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।